श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोट कोट प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से ये बहुत भावपूर्ण निवेदन है, कृपया सत्संग बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही आपकी साधना में आप आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा भजन करने का। बारी मथे घृत होय सिकता से बर तेल, और बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। अगर आपके जीवन में भजन नहीं है तो सच मानिए कुछ नहीं है। अगर आप भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा है निश्चित। धन के लिए हम रोते हैं, ऐश्वर्य के लिए रोते हैं। आप सोच के देखो, जो बिल्कुल अहिंसा कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, देह का व्यापार कर रहे हैं, जो मांस आदि का व्यापार कर रहे हैं, बहुत घृणित कार्य कर रहे हैं, उनके पास भी तो धन है, लेकिन भजन कहाँ। भोग जो हम भोग रहे हैं, पशु भी तो भोग रहे हैं। आहार भय मैथुन निद्रा, पशु भी तो उसी में लगे हैं। इन चार चीज़ों में आहार भय मैथुन निद्रा, इसमें पशु भी हैं, लेकिन भजन कहाँ है उनके जीवन में। निश्चित मानिए, आज अभी समय है आपके पास, अभी ऐसा वातावरण है कि ये बातें आपको सुनने को मिल रही हैं। निश्चित मानिए, मैं अपने जीवन में बहुत पछता रहा हूँ कि जो हमारा बचपन का जीवन गया। हालांकि भक्ति तो मैं बहुत ही छोटे से कर रहा हूँ, लेकिन जो ये नाम की महिमा है, काश ये हमें पहले सुनने को मिलती। आज आपको सुनने को मिल रही है भगवान की प्रेरणा से, गुरुजनों की प्रेरणा से। इसे आप भगवत कृपा समझें। एक गोवर्धन के सिद्ध संत थे, उनका कहना था कि अगर आपको भगवान ने भजन करने का समय दे दिया तो बस अब उनसे कुछ न मांगो। देखिए, जैसे पाप का फल आता है, निश्चित आता है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आएगा। आप अगर भोजन का कर्म कर रहे हैं, अगर आप भोजन कर रहे हैं बैठे, तो उसका फल तो मिल रहा है ना। भोजन पेट में जा रहा है, आपकी भूख मिट रही है। आप कोई कर्म करें, आप जल ग्रहण कर रहे हैं तो जल ग्रहण करने का आप कर्म कर रहे हैं, तो जल तो पेट में जा रहा है ना, आपकी प्यास बुझ रही है, उसका फल मिलता ही है। ऐसे ही आप भजन कर रहे हैं, उसका फल आएगा। आप धैर्य करें। बात ये है भजन करने की। भजन करने के साधन नहीं मिलेंगे, भजन करने का समय नहीं मिलेगा। आज धीरे धीरे वो समय बढ़ता चला जा रहा है, उससे पहले हम काम बना लें। समाज में ऐसी मानसिकता आ गई है भगवान की माया की कि आप भजन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, ऐसा संग आपके सामने रखा जाएगा। कहाँ भजन कर पाएंगे आप। बिल्कुल कलयुग भगवान का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आगे अगर आप सोचें कि अगले जन्म में हम भजन कर लेंगे, निश्चित मानिए संभव ही नहीं। आज जो थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से जो इस भारत भूमि पर आज भी अच्छे संत हैं, देखिए ये संतों की अवहेलना कब से हुई। हम सही संतों के पास पहुँच ही कहाँ पाते हैं। हम बहुत चमक दमक देखकर, बहुत बाहरी वेश देखकर हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जो खुद धन के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिनका उद्देश्य ही है धन। संत का वेश उन्होंने धारण कर लिया और आप गुमराह हुए। फिर आपकी आस्था टूटी, विश्वास टूटी, और आपके बुद्धि में बैठ गया कि सभी संत ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ
50% से ऊपर ऐसे महात्मा इस देश में हैं जो बिल्कुल भगवान की तरफ लगे हुए हैं सच्चे मन से, और उनको भगवान का साक्षात अनुभव हो रहा है। आप विश्वास करें, ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें बहुत सामर्थ्य है, और इसी के अंश, इसी की शाखाएं, ये जो और आप धर्मावलंबी देख रहे हैं, ये सब सनातन धर्म के ही हैं। कहीं से कोई बोल रहा है वो व्यास जी की जूठन ही होगी, मेरी बात आप विश्वास करें। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सर्वधर्म, अपने धर्म में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके लिए कामना की गई। ये सिर्फ सनातन धर्म है। इसी सनातन धर्म में पशुओं की पूजा की जाती है, पक्षियों की पूजा की जाती है, प्रकृति की पूजा की जाती है। आप चिंतन तो करें, सनातन धर्म में पूरी प्रकृति की पूजा की जाती है। अब जब आप प्रकृति की पूजा करेंगे तो आप उसकी सुरक्षा भी करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे उसको आप काट तो नहीं सकते, आपकी भावना जुड़ जाएगी। ये हमारे ऋषियों ने इसीलिए ये परंपरा बनाई है कि आप प्रकृति की रक्षा करें। और धर्मावलंबियों में प्रकृति की कहाँ रक्षा है? पशु पक्षियों कीट पतंगों को कहाँ बारे में सोचा जाता है? कहीं नहीं कुछ सोचा जाता है। देखिए, जहाँ हिंसा है वो धर्म नहीं है। आप विचार करें, तुम्हारा सनातन धर्म इतना पवित्र है, इतना पुनीत है, इतनी सामर्थ्य है, कोई चल के देखे इस पे। मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो है हमारे धर्म के खिलाफ जितने भी मतावलंबी हैं वो सब एक हो गए हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो सब एक हो गए हैं। हमारे धर्म की इतनी निंदा करी जा रही है, वो तो भगवान की कृपा है जो हमारे धर्म के मतावलंबी आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें दीपक की तरह रोशनी दिखाई जा रही है। निश्चित मानिए, नहीं तो ऐसा वातावरण आगे आने वाला है कि आप धर्म की, भगवान के नाम जप की, सत्संग की चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। करेंगे तो दंड मिलेगा। ऐसा समय आएगा आगे, बहुत कठिन है। अभी बहुत आपके पास समय है, ये बहुत बड़ा दांव है, मौका है आपको भगवान ने दिया है। आप भजन कर लें, भजन में लग जाएं। संसारिक कार्य, मैंने कई बार कहा कि भजन की सिद्धियां जब साधक के पास आने लगती हैं, ये जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उनका हमारे अंतःकरण पर प्रभाव रहता है। आप देखिए ना, आप देखेंगे लोगों को कि उनका चित्त उनको भगाए रखता है। कहीं इधर काम उनका कुछ नहीं बनता, लेकिन अंदर से चित्त उनको भगाए रखता है। ये कर लो, वो कर लो, चित्त उनको बैठने नहीं देता। इस चित्त पर पूर्व जन्मों का प्रभाव होता है। जो हमारे कर्म हैं वो हमारे पहले अंतःकरण को फांसते हैं, फिर अंतःकरण को जब फांसेंगे तब आप क्रिया करेंगे, फिर आपको दंड मिलेगा। ये विधान होता है। आप धर्म को समझें। जो कर्म पिछले होते हैं वो पहले अंतःकरण पर अपना कब्जा जमाते हैं। पहले गाड़ी के ड्राइवर को कब्जे में ले लेते हैं, इस बुद्धि को कब्जे में लेते हैं। ये धर्म विरुद्ध हो जाएगी, आपका धर्म में मन नहीं लगेगा, आप कुतर्क करेंगे। निश्चित मानिए, अगर आप भगवान का सत्संग सुनने लगे हैं, अगर आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगी है, अगर आप ज़बरदस्ती भगवान के नाम जप में लगने लगे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आपके जीवन का भार भगवान ही ले लेंगे। निश्चित मानिए, भगवान के नाम का जो आश्रय ले लेता है, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो उसके जीवन में आ न जाए। मैंने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है, ऐसे ऐसे संतों को देखा है। निश्चित मानिए, उनको कभी जुखाम तक नहीं होता। आप समझे, इतनी भगवान की कृपा उन पर बरस रही है। और ये जो बड़े बड़े संतों को कोई रोग भी हो जाता है तो वो किसी न किसी भक्त का जो भजन में लगा हुआ है उसका प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं। वो बताते नहीं किसी को। आप विश्वास करें इस बात पर, संतों की बहुत कृपा होती है। आप सत्संग नित्य सुनिए, आप भजन में लगिए। आप जहाँ भी हैं, आप गृहस्थ में हैं, आप नौकरी व्यापार कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आप भजन कर सकते हैं। हम जो ये कहते हैं कि भजन करने का हमारे पास समय नहीं है, आप देखना विषय भोगने का तो समय निकाल लेते हैं, अब भजन करने का समय नहीं निकाल लेते। अभी हमारे अंदर रुचि नहीं है। ये रुचि कैसे आए? ये रुचि आएगी सत्संग सुनने से, सात्विक आहार लेने से। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, आपकी दिनचर्या धार्मिक होनी चाहिए।
अब ये नहीं है कि आप थोड़ा सत्संग सुन रहे हैं फिर कुमार गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, गलत कार्य भी करते हैं। तो चलनी में गैया दुए और गाली देव को दे। चलनी में तो वो गैया दूर रहा है और गाली देवता को दे रहा है कि एक भी दूध हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, दूध तो सब निकल जा रहा है, चलनी में दूध कहाँ ठहरेगा। तो हम इतने छिद्र बनाए हुए हैं जिनसे हमारा भजन निकल जाता है। ये छिद्र क्या है? ये कुसंगत ही छिद्र है, हमारे पापाचरण ही छिद्र हैं। आप उनसे जहाँ तक हो बचिए, और अगर आप नहीं बच पा रहे हैं तो आप नाम जप बिल्कुल न छोड़िए। आप नाम जप पकड़े रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। निश्चित नाम जप आपको निर्मल कर देगा। ऐसी सामर्थ्य आपके हृदय में आ जाएगी, बगैर कुछ पाए आप प्रसन्न रहने लगेंगे। पूरे दिन उत्साह, नई उमंग, नया उत्साह, आपका रोज नया नया सुख जीवन का आप अनुभव करेंगे। इस जीवन में आप तृप्ति का अनुभव करेंगे। अभी तृप्ति कहाँ है? मैंने बहुत बड़े पैसा वाले रईस लोगों को देखा, उनके जीवन में तृप्ति नहीं है, विक्षिप्त है उनका मन। जाते हैं संतों के पास, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बात मानिए, विश्वास करिए, कहाँ सुख है सुविधाओं में, भौतिक सुविधाओं में नहीं है। आप इसी जीवन में तृप्ति का अनुभव करेंगे अगर आप भजन कर रहे हैं। बिल्कुल आंसू बहाकर आप कहेंगे मेरा जीवन धन्य हो गया। एक एक नाम का आपको हिसाब मिलेगा, एक एक सेकेंड आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी, एक एक पल आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। आप लगिए तो। भजन करना कठिन है, भजन बताने वाला सत्संग भी सुनना कठिन है, क्योंकि हमें प्रायः सत्संग ऐसा ही मिलता है कि ये कर लो, वो कर लो, यानी कहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानिए, आप करके देख लीजिए। जब हार जाना तो हारे को हरि नाम, भगवान के नाम पे आश्रय पे जाना। अभी आपको ये सत्संग मिल रहा है, अभी आपको भगवान के नाम जप की प्रेरणा मिल रही है, अभी ऐसा समय है कि आप कर भी सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप साधना करें। साधना से ही आपके कर्मों का, पापों का क्षय होगा, और जब कर्मों का, पापों का क्षय होगा तभी जीवन में सुख आएगा। भगवान आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो। श्री सीताराम सरकार की जय।